आज मैं बादशाह सलामत से भी मिलूंगा, उनसे अपने अब्बू का सच भी जानकर रहूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बादशाह सलामत से मिलकर रहूंगा। चलो। रुको, कहाँ जा रहे हो? हमें बादशाह सलामत से मिलना है। किस सियासी सिलसिले में मिलने जा रहे हो जनाब? सियासी नहीं है, कुछ जाती मामला है जो हम सिर्फ बादशाह सलामत को बता सकते हैं। लगता है आज सुबह सुबह अफीम सूंघकर आए हो। चलो चलो यहाँ से। वल्लाह वल्लाह बीबी जा गई गरीबी। देखिए, आप समझ नहीं रहे, हमारा बादशाह सलामत से मिलना बहुत जरूरी है। आप जाने दीजिए ना। ये क्या है? अब कुछ नहीं, बच्चों के लिए मिठाइयाँ। ये तो सचमुच की मिठाई है। हाँ, अब हमारे पास बस लड्डू थे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन लड्डुओं को अशरफियाँ मान लें। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम दोनों मुझे बादशाह सलामत मान लो? ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम दोनों को कैद खाने में डाल दूं? अरे आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आपको पता नहीं कि हम लोग इब्ने बतूता के खानदान से हैं? जिन्नू, संभल के बात करो, महल के सिपाही हैं। ये लोग महल के सिपाही नहीं, महल के गधे हैं। आका, अगर तुम हुक्म दो तो मैं इन्हें सच में गधा बना दूं। आते बातें दही छिटा के। भाई ऐसी गलती मत करो। अब देखिए, अब वो क्या है ना, ये मेरा छोटा भाई है, बड़ा हो गया लेकिन अभी भी छोटा सा है। अब बचपना है अभी भी इसके अंदर। देखिए ना। अब मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, आप हमें माफ कर दीजिए और हमें जाने दीजिए। चिनू, सच थूक दो। उनके मुंह पे। चिनू, बात समझो चिनू, अगर इन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया ना तो हम बादशाह सलामत से कभी नहीं मिल पाएंगे मेरे भाई। और फिर हमें और अम्मी को हमारे पड़ोसी भाई और चाचा चाची मिलकर घर से बेघर कर देंगे। अम्मी के बारे में सोचो चिनू। आप सिर्फ बगदाद पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हैं, जबकि आप सारी कायनात पर हुकूमत कर सकते हैं। हो मुच्छड़, हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक जुम्मन के हर एक साथी, हर एक जानकार को, मतलब उस एक आंख वाले बेवकूफ जुम्मन और हमारे बीच अब कोई कड़ी नहीं रही। जी हुजूर, बेशक। वाह रे किस्मत, मेरी किस्मत, क्या किस्मत पाई है। जिस घोड़े पे पैसा लगाया वही घोड़ा लंगड़ा निकला। जानते हो, जब से हमने उस जिन की ताकत को देखा है, बादशाह बादशाह नहीं बनना, हम बादशाह नहीं, खुदा बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं।
पूरे कायनात बस इंतजार है तो उस जादुई चिराग का। एक मर्तबा उमर उस काले चोर को पकड़ ले, फिर वो जादुई चिराग खुद चलकर हमारे पास आ जाएगा। हुजूर, बादशाह सलामत ने आपको याद फरमाया है। ठीक है, तो उनसे कहिए हमसे आकर यहाँ मिले। जब तक वो काला चोर और जादुई चिराग हमारे हाथ नहीं लग जाता ना, तो तब तक उस बादशाह सलामत को बर्दाश्त करना होगा हमें। अति उत्तम, अति उत्तम। बस थोड़ा सब्र और रखिए हुजूर, उसके बाद मंजिल आपके कदमों में होगी। जी बादशाह सलामत। मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है जिन, पर मंजिल तक पहुंचना ही होगा। अम्मी की उम्मीदें मेरी कामयाबी पर टिकी हुई हैं। बादशाह सलामत से मिलकर मुझे अपने अब्बू का सच जानना ही होगा। जानना होगा कि वो वफादार थे या गलत। नहीं नहीं आका, वो लफ्ज मत बोलो। अम्मी को अब्बू पे यकीन है और मुझे अम्मी पे। यकीन तो मुझे भी है जिनू, और यही यकीन मेरा हौसला है। लेकिन ये हौसला तभी काम आएगा जब मैं महल के अंदर पहुंच पाऊंगा। महल के अंदर पहुंच के जब मैं सच जान पाऊंगा। बांस होगी तभी तो बांसुरी बजेगी। बस आका, मैं समझ गया कि तुम्हें महल में कैसे पहुंचाना है। कैसे? ऐसे आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, सांस में तेरी सांस मिले, मुझे एक लचकता बांस मिले। हाँ, ये लो। कहाँ ठीक रहेगा? हाँ, क्या ठीक रहेगा? सब रखो आका। हाँ, यहाँ ठीक रहेगा। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, भूत को देख के कांपू थर-थर, आजा आजा प्यारे पत्थर। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं महल कैसे पहुंचूंगा? इस बांस से। इस बांस से? ये बांस हमें कैसे पहुंचाएगा महल? आका, ये कोई मामूली बांस नहीं, ये चीन का बांस है। दुनिया में सिर्फ दो ही लचकदार चीजें हैं, एक मेरी कमर और एक ये। चीनू, तुम, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो। मुझे ये बताओ मैं बांस से महल कैसे पहुंचूंगा? अभी बताता हूँ। इस बांस को तुम अपने हाथ में पकड़ोगे और हवा की तरह दौड़ोगे। जीनू, हाँ, मैं इतनी तेज नहीं दौड़ सकता। कोई बात नहीं, तुम इस बांस को अपने हाथ में पकड़ोगे और घोड़े की तरह दौड़ोगे। हाँ, मैं घोड़ा नहीं हूँ जो घोड़े की तरह भागूंगा। अरे तो फिर कैसे भाग सकते हो? क्या लंगड़े कछुए की तरह भागोगे? तुम्हें किसी तरह तो भागना पड़ेगा ना, हवा की तरह, चीते की तरह, या फिर घोड़े की तरह। अपनी तरह? हाँ, अपनी तरह। इस बांस को हाथ में पकड़ोगे और अपनी तरह दौड़ोगे। दौड़ते जाओगे, दौड़ते जाओगे, दौड़ोगे, 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 दौड़ते, 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 और दौड़ोगे, और दौड़ोगे, दौड़ते, 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 दौड़ते। अरे मैं नहीं दौड़ सकता, मैं थक गया। थोड़ा, 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 दौड़ते, 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 दौड़ते इस पत्थर तक पहुंचोगे और इस डंडे को उसमें अड़ा दोगे। ये बांस मुड़ेगा, मुड़ो, फिर ये सीधा होगा।
और तुम हवा में होगे। नीचे देखो, महल दिख रहा है। महल दिख रहा है। तो फिर सिपाही भी दिख रहे होंगे। सिपाही भी दिख रहे हैं। अरे तो हाथ दिखाओ और फिर तुम महल के अंदर पहुंच जाओगे। बताओ कैसा लग रहा है? हाँ, लेकिन ऐसा कैसे होगा? तुम्हारे पास और कोई तरकीब है? बताओ। मैं अपनी अम्मी के लिए करूंगा। हकीम साहब। शहजादी आप? हकीम साहब कहाँ है? अब्बू की दवा अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? माफी चाहता हूँ शहजादी, हकीम साहब किसी जरूरी काम के लिए बगदाद से बाहर गए हैं, इसलिए दवा का जिम्मा मुझ पर छोड़कर गए हैं। मैं आज दवा बना ही नहीं पा रहा हूँ, कोयला नमी से भीग गया है। ये देखो, चूल्हा जल ही नहीं रहा। कोयला ऐसे कैसे भीग गया? अब शहजादी, ऐसे मौसम में बगदाद पर जुनूबी हवा बहती है, इस वजह से नमी बढ़ जाती है। अभी घर घर में सब यही तकलीफ है। लेकिन अगर दवा नहीं बनेगी तो अब्बू की तबीयत दुरुस्त कैसे होगी? इसी बात की फिक्र है हमें। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। खुदा का शुक्र है। आप मुझे 2 लम्हा दीजिए, मैं अभी दवा तैयार करके देता हूँ। कई सालों पहले बादशाह सलामत के हुक्म से बगदाद की जमीन से तेल निकालने की कोशिश की गई थी। अगर वो कोशिश कामयाब हो जाती तो आज ये कोयलों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर क्या हुआ? हम कामयाब क्यों नहीं हुए? उस कोशिश के दौरान एक कुदरती हादसा हो गया था जिसमें करीब 20 लोग मारे गए थे, इसलिए उस इरादे को खारिज कर दिया गया। अब उस खुदी हुई जमीन पर बारिश के पानी का तालाब बन गया है। ये लीजिए, आपकी दवा तैयार है। शुक्रिया। अभी बास मुझे जहां भी ले जाए, मुझे परवाह नहीं। मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम चिंता मत करो आका, मुझ में भरोसा रखो। भले ही मेरी सांस टूट जाए, लेकिन ये बांस नहीं टूटेगा। 1, 2, 3 और मार दो छलांग। जाओ। बांस तो टूट गया और यहाँ चीटू मर गया। आगा, सब गड़बड़ हो गई। आगा, पिंडी की तो मर गए। आगा, मैंने तो पहले ही कहा था ये चीन का बांस है। उठो उठो आका, उठो आका, उठो। तुम ठीक तो? ना आसमान तक पहुंचा, ना खजूर बैठ का, लेकिन कुछ टूटा जरूर है। टूटा? चलो आओ आका, आओ। शहजादी, सोचिए बगदाद की जमीन से अगर तेल निकलता तो कितना अच्छा होता। घर घर में चिराग जलता और हम रोज बालों में बाल्टी भर भर कर तेल लगाते। और बच्चे तो आजकल खेल देखने जाते तो भी तेल देखने जाते। और हम फिर तो पिद्दी, शहजादी पिद्दी, हमारा एक काम करोगी? हाँ हाँ, आपका हुक्म सराखों पर। पुराने दस्तावेज जहाँ रखे वहां जाओ
और तेल की खदान की सारे कागजात लेकर आओ जल्दी। तब तक हम अब्बू को ये दवा दे देंगे। तुम जल्दी जाओ। जी। बैठो बैठो। तुम ठीक तो? क्या कूदा, बहुत ऊंचा कूदा। कसम सोने के शर्फियों की अलादीन, अगर बादशाह सलामत से मिलने का ये तरीका होता तो हर टकपुंजिये के हाथ में एक बांस होता। भाई मेरे भाई, तुम बादशाह सलामत से मिलो ना मिलो, लेकिन ऊपर वाले से जरूर मिलना होगा। बेटे, मुझे तेरे चाचा होने का फर्ज तो अदा करना पड़ेगा। मैं तेरे लिए कफन लेकर आता हूँ। मनहूस शक्ल और सड़ी बातें। जब बात करोगे फिजूल खर्च की बात करोगे। बेगम, मेरा कहने का मतलब ये है, हमारी छत पे जो फटी हुई चादर पड़ी है ना, इसके कफन के लिए तो वही काफी है। नहीं अब्बू, वो चादर नहीं। अब्बू, वो चादर तो मैंने आपके कफन के लिए बचा कर रखी है। बहुत अच्छे। क्या अबू? सांड के अरमान तो देखो, कब्र की जमीन, कफन का कपड़ा। मारूंगा तुझे। अबू अबू, अरे तुम जैसे रिश्तेदारों से तो अच्छा कोई सांप पाल ले। अरे अपने ही भतीजे की मौत की तैयारी कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शेख जीनू, शर्म तो हम सुबह सुबह गर्म पानी में शहद की तरह घोल कर पी जाते हैं। तुम अपनी खैर मनाओ। अलादीन, बातें तो वहां बड़ी बड़ी बांस जैसी करके आए, और महल के अंदर कदम नहीं रखा जा रहा। इस मर्तबा नाज़नीन रुखसार की जिंदगी में तूफान बन के आएगी और सब कुछ उड़ा ले जाएगी। चुड़ैलों की मल्लिका की धमकी है, इसे झूठ मत समझना है। घुस जाओ तुम, इसमें ही घुस जाओ। चलो। आए बड़े बादशाह सलामत से मिलने वाले। अब्बू, दवा पी लीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया वजीर आला। हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, इसमें शुक्रिया वाली कैसी बात। बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, सलामत रहे। 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 सलाम। आप सब यहाँ? अब आपने हमें यहाँ से ना उठने की कसम दी थी, तो हमने शाही दरबार को यही लगवा लिया। अब्बू, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब जब सल्तनत के सभी खास लोग यहाँ हैं, तो हम बगदाद के बारे में एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहते हैं। क्या बात है? शहजादी, आपने ये जरूरी कागजात मंगवाए थे। शुक्रिया प्रीति। अब्बू, ये आपके एक बहुत ही पुराने ख्वाब के कागजात हैं, जिसको हम बगदाद की हकीकत बनाना चाहते हैं। हम कुछ समझे नहीं। ये देखिए अब्बू।
आपका बगदाद में तेल के कुओं का ख्वाब। नहीं शहजादी, हमारा ये ख्वाब कई बरस पहले दफन हो चुका है। ये फिर से जिंदा नहीं हो सकता। इतने बड़े बगदाद में काले चोर को ढूंढकर बादशाह शाहनवाज की गर्दन पकड़ना इतना आसान नहीं था। चिनू, हाँ, तुम्हारे बास की वजह से। नहीं, मेरा बास नहीं, चिंताबास, चिंताबास। चलो घर चलते हैं। हाँ, लेकिन आका घर इधर नहीं, इधर है। चलो। माफ करो। अरे भाई देख के चलो। अरे अलादीन, तुम बेटे तुम उस्ताद जी। हाँ, चिनू पहचाना तुमने? अरे जब मैं तुम्हें गुफा में लेने आया था तो चिनू, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। नहीं, फिर कौन है मेरा अपना? अब से ये तुम्हारा सब कुछ है। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। उस्ताद जी, हाँ, मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूँ? शाबाश मेरे जिनू भाई। वाह, जिनको गुलाम बनाकर रखने वाले तो बहुत देखे, लेकिन भाई बनाकर रखने वाला इंसान पहली बार देखा है। जिनू, उस्ताद जी के लिए जाकर कुछ लेकर आओ ना। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं उस्ताद जी, जरूरत है। इसी बहाने मैं भी 10-20 समोसे खा लूंगा। अभी आता हूँ। तुम कुछ तकलीफ में लग रहे हो। मैंने बड़ी मुश्किल रास्ते वाली मंजिल चुनी है उस्ताद जी। मुझे भी मुश्किल मंजिलें चुनने का शौक है। वो मंजिल ही क्या जिसका रास्ता आसान है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस्ताद जी कि मेरी मंजिल बगदाद के बादशाह है। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते अलादीन की मेरी मंजिल बगदाद का बादशाह है। तुम कुछ तकलीफ में लग रहे हो। मैंने बड़ी मुश्किल रास्ते वाली मंजिल चुनी है उस्ताद जी। मुझे भी मुश्किल मंजिलें चुनने का शौक है। वो मंजिल ही क्या जिसका रास्ता आसान हो। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस्ताद जी कि मेरी मंजिल बगदाद के बादशाह है। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते अलादीन की मेरी मंजिल बगदाद का बादशाह है। याद रखना अलादीन, कई बार रास्ता हमारे सामने होता है, बस जरूरत होती है उसे देखने की, पहचानने की। वाह उस्ताद जी, आपने मंजिल को लेकर शेर कहा है, लेकिन मैं मंजिल की तरफ से शेर कहना चाहता हूँ। अदब अर्ज किया है, ना कदमों का निशान अब पता है मकान, सोच 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 मुझे ढूंढेगा कहाँ। आया हूँ यार मेरे, छोड़ जाता हूँ एक निशान, तुझसे मिलूंगा वहीं जहाँ होगी तुझे उम्मीद नहीं। आज मैं नए कपड़े क्यों पहनूं? आज तो कोई ईद नहीं। कैसा लगा मेरा शेर उस्ताद जी? हाँ, यूं तो मैं बड़ी से बड़ी मुश्किल बर्दाश्त कर सकता हूँ अलादीन, पर तुम्हारी शायरी ना काबिले बर्दाश्त है। तुम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचो, क्योंकि तुम्हें उसने चुना है। अपना ख्याल रखना, और हाँ, अपनी अम्मी को मेरा सलाम। जी उस्ताद जी, जिनू आता ही होगा, समोसे तो खाते जाइए। फिर कभी। खुदा हाफिज उस्ताद जी। जिनू का बच्चा कहाँ बचा? नहीं शहजादी, हमारा ये ख्वाब कई बरस पहले दफन हो चुका है। ये फिर से जिंदा नहीं हो सकता।
लेकिन अब्बू क्यों? क्योंकि कुछ ख्वाब आंखों को रास्ते ही आते हैं। हमारा एक ख्वाब पूरा करने की कोशिश में न जाने कितने लोगों की जानें चली गई। शायद इसकी किस्मत में अधूरा रह जाना ही लिखा हो। लेकिन अब्बू इन कागजात पे साफ साफ लिखा है कि अगर बगदाद की जमीन में तेल निकला तो बगदाद की किस्मत बदल जाएगी। कितनों को रोजगार मिलेगा, हर मुल्क आके हमसे तेल खरीदेगा। अगर ये ख्वाब पूरा हो गया अब्बू तो बगदाद की आवाम की किस्मत बदल जाएगी, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। शहजादी, बादशाह सलामत की जो फिक्र है वो बिल्कुल जायज है। आप तो जानती हैं अब आवाम के फायदे के लिए हम आवाम की जान तो नहीं ले सकते। और आपको तो पता है हमें आवाम की कितनी फिक्र है। अगर कोई तकलीफ में हो या मजबूरी में हो तो हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। वजीर आला, ख्वाब और उसके सच होने के बीच डर होता है, और जो डर के आगे झुक जाए उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते। और हम डर को जीतने वालों में से हैं, डरने वालों में से नहीं। शहजादी यास्मीन का जज्बा ही हमें आगे लेके जा सकता है। हमारे मुल्क को ऐसी ही तब्दीली की जरूरत है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे मुल्क को ऐसी ही तब्दीली की जरूरत है। हाँ हाँ, सही फरमा रहे हैं, ऐसी ही तब्दीली की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब ये फैसला बगदाद की होने वाली सुल्ताना का हो तो हमें ये फैसला मंजूर है। क्या कहा अब्बू आपने? अब वही कहा जो हमने आपसे बहुत पहले कहा था। हमारे अगवा होने से पहले हमने एक फैसला लिया था जो आज हम आप सबको बताना चाहते हैं। आज हम आप सबके सामने ये ऐलान करना चाहते हैं कि शहजादी यास्मीन बगदाद की सुल्ताना बनेंगी। आका, रास्ते में आते थे, मेरा मतलब है आते आते रास्ते में मैंने समोसे सारे खा लिए, लेकिन मैं उस्ताद जी के लिए अमरूद लेके आया हूँ। लेकिन उस्ताद जी कहाँ गए? अमरूद तो गया। अमरूद पकने का इंतजार कर रहे थे क्या तुम? उस्ताद जी तो गए। उस्ताद जी गए? इसका मतलब ये अमरूद मुझे अकेले खाना होगा। क्या हुआ? चीनू, हाँ। लगता है मेरा सर अभी भी घूम रहा है। मुझे दो अमरूद दिख रहे हैं। दो अमरूद? नहीं आका, अमरूद इधर है। पकड़ो इसे। हाँ। सब ना तुम्हारे बांस की तरकीब से हुआ है, समझे तुम? नहीं आका, मेरे पास नहीं, चीन के पास जब मैं बोल रहा था तो। सुनो सुनो सुनो, बादशाह सलामत का हुक्म है कि बगदाद में तेल के कुएं खुदेंगे। जिसके लिए हमें तलाश है ऐसे नौजवानों की जो मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं। कुआं खोदना आसान नहीं होगा, इसीलिए जो नौजवान सबसे ज्यादा मेहनत करेगा उसे पैसों के साथ साथ महल में नौकरी भी दी जाएगी। क्या कहा? महल में नौकरी? खदान का काम? वाह, महल में नौकरी! अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है। वाह, बहुत सुभान अल्लाह। दादी सही कहा था, रास्ता हमारे सामने होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। रास्ता? कौन सा रास्ता? चीनू,
हम बादशाह सलामत से क्यों नहीं मिल पाए? हाँ। क्योंकि उनसे मिलना बेहद मुश्किल है। हाँ। जीनू, लेकिन मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए और मेहनत करूंगा, और मेरी मंजिल है ये तेल का कुआं। ये मुझे बादशाह सलामत तक पहुंचाएगा। अच्छा, मतलब बादशाह सलामत तेल के कुएं में रहते, तो फिर महल क्यों गए थे? बादशाह सलामत महल में ही रहते हैं। हाँ। तुमने सुना नहीं, तेल के कुएं को खोदने का काम जो सबसे अच्छा और मेहनत से करेगा उसे महल में नौकरी मिलेगी। अच्छा, मतलब नौकरी महल में, इसका मतलब आका महल में, और अगर आका महल में तो बादशाह सलामत से भी मुलाकात होगी, और उनसे मुलाकात होगी तो उन्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। वल्लाह वल्लाह हबीबी। आका, लेकिन तेल के कुएं में तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तेल के कुएं में जाऊंगा, मैं भी तेल का कुआं खोदूंगा। ठीक है जीनू, तुम भी चले ना। चलो, ये खुशखबरी अम्मी को देते हैं, ताकि अम्मी को भी पता चले कि उनका बेटा अब्बू का सच जाने बिना तब नहीं लेगा। और हमारे जाने के बाद शहजादी यास्मीन बगदाद की शान तख्त होंगी। सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद, बगदाद जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद, बगदाद जिंदाबाद, सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद, बगदाद जिंदाबाद, सुल्ताना यास्मीन जिंदाबाद, बगदाद जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद, 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 मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत जोर जोर से चिल्ला रही हूँ, लेकिन हमें ये खुशी जाहिर करनी है, और अगर हम ये खुशी जाहिर नहीं करेंगे ना तो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर फट जाएगी। हुजूर, इस फैसले से पहले आपको हमसे एक बार बात करनी चाहिए थी। शहजादी के कंधों पे बगदाद की जिम्मेदारी। बेगम साहिबा, जिम्मेदारी उसी के कंधों पे दी जाती है जो उसका भार उठा सके। इस बारे में हम आपसे बाद में जरूर बात करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि बगदाद शहजादी के हाथों में महफूज रहेगा। शुक्रिया मुझे। हमने आपको वही दिया जिसके आप हकदार हैं। हम चाहते हैं कि अब आप अभी से सियासती मसलों में हमारे साथ काम करें, ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। इसीलिए हमने बगदाद में कुएं खोदने का काम आपको सौंपा है। अबू, हम आपका ये ख्वाब पूरा करके रहेंगे। अति उत्तम, अति उत्तम। शहजादी, तुम्हारे सुल्ताना बनने के ख्वाब को हम उसी तरह तोड़ेंगे जैसे तुम्हारे अब्बा हुजूर के तेल के कुएं निकालने का ख्वाब तोड़ा था। तुम तेल का कुआं नहीं, अपनी कब्र खोदोगी। ये दोनों अब तक आए क्यों नहीं? पता नहीं कहाँ रह गए। अम्मी को मैं बताऊंगा। अम्मी, 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 अम्मी। बात क्या हुआ? ये सब छोड़िए, आपके लिए आज मैं बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ। हमेशा खुशखबरी तुम देते हो। नहीं नहीं, इस बार खुशखबरी मैं दूंगा। जिनू के बच्चे बड़े हो जाओ, जब देखो बच्चों जैसी बातें करते रहते हो। हाँ हाँ, मैं हूँ बच्चा, अम्मी का सबसे प्यारा बच्चा, इसलिए खुशखबरी तो मैं दूंगा। जिनू, अरे लड़ना बंद करो, तुम दोनों मेरे चहेते बच्चे हो। बताओ खुशखबरी क्या है? तो खुशखबरी ये है कि हमें नौकरी मिल गई, और इस नौकरी का इनाम इस नौकरी से भी अच्छा है। ये नौकरी मुझे बादशाह सलामत तक ले जाएगी। उसके बाद मैं अपने अब्बू पे लगे जितने भी इल्जाम हैं, उसके पीछे का सच पता कर पाऊंगा। सच? हाँ अम्मी, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं, क्योंकि इस नौकरी से पहले हमें एक और नौकरी करनी होगी। कौन सी नौकरी? अम्मी, तेल का कुआं खोदने की नौकरी।
तेल का कुआं? हाँ, अभी तेल का कुआं ही हमारा मकसद है। शहजादी, हमें पूरा यकीन है कि इस तेल के कुएं से सिर्फ बगदाद की तकदीर नहीं बदलेगी, बल्कि इस पूरे आवाम की मोहब्बत और इज्जत भी आपको मिलेगी। लेकिन हमारी मोहब्बत के लिए आपको कुछ पाने की जरूरत नहीं है शहजादी। हमारा मतलब है कि बगदाद की सुल्ताना के लिए हमारे मन में बहुत इज्जत है, तो बस इसीलिए हम यहाँ आपको मुबारकबाद देने आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वजीर आला। अब हमें आपके तजुर्बे की पहले से भी ज्यादा जरूरत है। शहजादी, अगर बात ऐसी है तो हम आपको बादशाह सलामत की दोहराई भी गलती दोबारा नहीं करने देंगे। हम आपको बगदाद में तेल के कुएं नहीं लाने देंगे, क्योंकि वो तेल का कुआं पहले भी कई जाने ले चुका है। मैं तुम दोनों को ये नौकरी नहीं करने दूंगी। लेकिन अम्मी, बादशाह सलामत तक पहुंचने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मुझे अब्बू का सच जानना है और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। तुम दोनों समझ नहीं रहे, वो तेल का कुआं मनहूस है। इस कोशिश पर पहले भी कुदरत अपना कहर बरसा चुकी है और पूरा बगदाद ये बात जानता है। लोग तो ये कहते हैं कि तेल का कुआं खोदना कुदरत के साथ बेईमानी करना होगा। मानते हैं हम कि ऐसा होने से हमारे मुल्क की किस्मत बदल सकती है, लेकिन शहजादी, कुदरत की बनाई हुई हर एक चीज इंसान के इस्तेमाल के लिए तो नहीं होती। लेकिन इन कागजात पे साफ साफ लिखा है कि कुआं खोदना बिल्कुल महफूज है। हम सिर्फ इतना जानते हैं शहजादी, जब कुदरत अपना कहर बरसाती है तो ऐसे कोई कागजात काम नहीं आते। काम तो सिर्फ हौसला आता है वजीर आला। हमें यकीन है कि कुदरत के इस कहर का सामना हमारा हौसला करेगा। हौसला ही दुनिया को बदलता है और आगे भी बढ़ाता है। हाँ अम्मी, अगर इंसान हौसले से आगे नहीं बढ़ता तो आज भी गुफा में रह जाता। तुम दोनों से बातों में जीतना नामुमकिन है, पर एक बात याद रखना, अगर तुम दोनों को कुछ हुआ ना, तुम्हारी अम्मी भी जी नहीं पाएगी। अम्मी, हमारे साथ हमारी अम्मी की दुआएं, कोई ताकत हमारा कुछ नहीं कर सकती। बस आप अपना हाथ हम पर रखिए, हम कामयाब होंगे। हाँ अम्मी। अम्मी, कल सुबह उठ के हमें इस काम के लिए अपना नाम लिखाने जाना होगा। मैं तो सुबह उठ जाऊंगा, लेकिन इसका पता नहीं, हो सकता है कुआं खुद जाए, तेल निकल जाए, लेकिन ये सोता रहे। अच्छा, तुम दोनों अब फिर लड़ना शुरू मत कर देना। सुबह जल्दी उठना है, मैं खाना लगा देती हूँ, तुम लोग खा के सो जाना। हाँ, और मैं तैयारी कर लेता हूँ। हाँ, जीनू आजा। हाँ। वाह वाह वाह, कसम सोने की अशरफियों की, उस रुखसार को अच्छा भला घर से बाहर निकाल रही थी। कमबख्त अलादीन का दिमाग को अभी चलना था, वरना आज रुखसार का घर नाज़नीन का होता। किसी भी सूरत में अलादीन को वो नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, वरना वो बादशाह सलामत से मिलेगा जरूर। बेगम, तुम्हें तेल के कुएं की कहानी तो पता ही है। अलादीन उससे बचेगा तब तो बादशाह सलामत तक पहुंचेगा। लेकिन अब्बू, भाई मेरा भाई अलादीन जो चीज एक बार ठान लेता है ना, तो किसी कुएं की नहीं सुनता। सर हिला लो काम चोरों के सरदार, किसी भी तरह उस अलादीन को रोको। कैसे? ये भी नाज़नीन बताएं। हाँ? अरे किसी काम में उलझाओ, मसरूफ करो, ध्यान भटकाओ, बस किसी भी सूरत में वो दाखिले के लिए ना जा सके। नाम दाखिल नहीं होगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो बादशाह सलामत से वो नहीं मिल पाएगा। तो सीखो अपने बेटे से। एक वो खुदा है जिसने सारी कायनात बनाई,
एक वो शैतान जिसने तुम्हें इतना कमीना बनाया। हसीना हसीना बेगम बेगम, अरे शिकार भाई मेरा भाई। चाचा, गुल्लू, आप लोग ने मुझे यहाँ पे आप लोग ने मुझे क्यों लाया? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे लाने की? आप लोग की हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे लाने की, वो भी इस तरह? भाई मेरे भाई, अम्मी तो सब्जी मंडी जाके 10-10 कद्दू चुरा के ले आती हैं। तो फिर भी हल्का फुल्का सा है। हाँ? कसम सोने की अशरफियों की अलादीन, एक अरसे से हमारी बिल्ली शिकार पर नहीं गई। हमारे लालची दांतों में बड़ा दर्द हो रहा है, कोई बोटी ही नहीं फंसी। मेरे बच्चे, कितने दिन हो गए तेरी असली शक्ल देखे? अब्बू, मैं इतनी हंसी शक्ल लेके यहाँ खड़ा हूँ और आपको भाई मेरे भाई अलादीन की शक्ल की पड़ी है। अब्बू, दरवाजे की टूटी हुई कुंडी, अलादीन की असली शक्ल, मतलब काला चोर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप लोग बुरे तो हैं ही, साथ साथ बेवकूफ भी। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि आप लोगों की इतनी गिरी हुई हरकतों के बाद भी मैं आप लोगों के लिए चोरी करूंगा? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे अपनी औकात दिखानी ही पड़ेगी। आप लोग को जो करना है आप लोग कर लीजिए, लेकिन मैं आप लोगों के लिए काम नहीं करने वाला। बेगम, औकात दिखाने की बात कर दी, लेकिन दिखाएंगे कैसे? कसम सोने की अशरफियों की, जो काम कर नहीं सकते ये तो सड़ी मुंह खोलते क्यों हो? कसम सोने की अशरफियों की अलादीन, तुझे अपनी औकात दिखाने के लिए नाज़नीन को अपनी औकात पे आना पड़ेगा। बेटे, तूने चुड़ैल को जगा दिया, अब तेरी खैर नहीं। अगर नाज़नीन को गुस्सा आ गया तो नाज़नीन तेरी अम्मी के कान तानों से भर देगी। फिर ऐसा ना हो कि उन तानों में काले चोर का जिक्र आए। अगर नाज़नीन को गुस्सा आ गया तो नाज़नीन तेरी अम्मी के कान तानों से भर देगी। फिर ऐसा ना हो कि उन तानों में काले चोर का जिक्र आए। अब काले चोर के बारे में तेरी अम्मी को पता चलेगा तो ये सच्चाई सुन के वो हो सकता है ये घर छोड़ दे, बगदाद छोड़ दे, या इस चुड़ैल की बात मान जा, नहीं तो तेरी अम्मी का सारा खून चूस लेगी। हाँ भाई मेरे भाई, मान जा, वरना चाची जान भी अब्बू की तरह सूख जाएंगी। क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? हमें क्या, जब इसे ही अपनी अम्मी जान की फिक्र नहीं तो हमें क्या लेना देना। चलो चाची, मुझे क्या चुराना होगा? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे।
शाबाश मेरे बच्चे। अब मेरी बात गौर से सुन। सुना है शाही अजायब घर में फारस की रानी का ताज आया है। वो तुझे चुरा कर हमारी तिजोरी तक लाना है बस। कब करना है? ज्यादा जल्दी नहीं है। अब आज रात को ये काम करना होगा, समझे काले चोर? भाई मेरा भाई, वही 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 वही, आज रात गुर्ब अंधेरे से निकलेगा काला चोर एक अरसे बाद। काला चोर। ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरा लाल इस कमबख्त मारे काले चोर जैसा नहीं है। पूरे शहर में चोरियां करता फिरता है। हाथ लग जाए ना मेरे तो मार मार के गंजा कर दूं मैं इसे। सुन, तू कहीं उस कमबख्त मारे काले चोर की तरह कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा? देख, इब्ने बतूता के नाम पर आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम तू रख मेरे सर पर हाथ और कसम खा तू चोर नहीं है। जीनू, ये दुशाला इसे वापस कर दे। कह दे कि जहां से लाया है वहीं वापस ले जा। और एक बात और कह देना कि आज के बाद अगर मेरे लिए कुछ लाए तो अपनी मेहनत की कमाई से लेकर। अम्मी, मैं भागते भागते थक गया हूं। मैं भी ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहता हूं। लेकिन मैं मजबूर हूं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। बादशाह तक पहुंचने के लिए मुझे ये चोरी करनी होगी मुझे ये चोरी। पिछले 1 साल में काले चोर ने इन तमाम जगहों पर चोरियां की हैं। इंसान अगर चोरी करे तो उसे पकड़ा जा सकता है, लेकिन एक साए को पकड़ना नामुमकिन है। और काला चोर एक साए की तरह आता है और गायब हो जाता है। ना कदमों का निशान, अब पता है मकान। सोच 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 मुझे ढूंढेगा कहां? न कदमों के निशान, न पता है मकान। सोच 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 मुझे ढूंढेगा कहां? साया हूं यार मेरे, छोड़ जाता हूं एक निशान। तुझसे मिलूंगा वहीं जहां होगी तुझे उम्मीद नहीं। मैं साया हूं यार मेरे, नहीं छोड़ता कोई निशान। ये आप क्या कर रहे हैं? इंसान साया बन सकता है, लेकिन साये की भी कोई ना कोई आदत जरूर होती है। देखने की कोशिश कर रहा हूं कि काले चोर की भी कोई ना कोई ऐसी आदत जरूर होगी जिससे उसका चोरी करने का तरीका समझ में आ जाए। मिल गया। क्या? काले चोर ने सबसे ज्यादा चोरी इन 3 इलाकों में की है। ये 3 इलाके तो बगदाद के सबसे रईस इलाके हैं। सबको पता है कि काला चोर जो भी कुछ चोरी करता है वो इन रईसों से ही करता है।
लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि इन 3 इलाकों को एक बात और जोड़ती है। कौन सी बात? इन 3 इलाकों के साथ ये एक रास्ता चलता है जिसकी दोनों तरफ बगदाद का आम तबका रहता है और इसमें बने सभी मकानों की छत आपस में जुड़ी हुई है। आप कहना क्या चाहते हैं? चोरी करने के बाद वो इन्हीं घरों की छतों से बचकर निकलता होगा, क्योंकि वो इस गली के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। और करने वाली बात यह है कि ये चोर सिर्फ बेशकीमती चीजें चुराता है। इस नक्शे के मुताबिक इसमें 3 अजायब घर हैं, एक यहां, यहां और यहां। और काला चोर चोरी करने के लिए इस अजायब घर में आएगा, क्योंकि यहां पर फारस की रानी का बेशकीमती ताज लाया गया है। लेकिन आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि काला चोर यहीं चोरी करेगा? क्योंकि यही अजायब घर उस तबके वाली गली के सबसे करीब है और काला चोर ताज को चुराने के बाद इन्हीं घरों की छतों से भागेगा। कहाँ जा रहे हैं आप? काले चोर को पकड़ने। लेकिन काला चोर आज ही चोरी करेगा ये हमें कैसे पता? काले चोर के लिए इस अजायब घर तक पहुंचना बहुत आसान है, इसलिए वो ताज चुराने के लिए और इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि उसे डर रहेगा कि कहीं उसे किसी और अजायब घर में ना भेज दिया जाए। काले चोर को पकड़ना आसान नहीं है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो काला चोर है तो मैं उसका बाप हूं। यकीन नहीं हो रहा है कि अब सुल्ताना बनने वाली है, ये जैसे कि एक ख्वाब सा है शहजादी। ख्वाब जब सच हो जाए तो जिम्मेदारी बन जाता है पित्ती, और हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कुएं में से तेल निकालकर बगदाद की आवाम की जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी। शहजादी, मुझे फख्र है कि आप मेरी दोस्त हैं। जिस उम्र में लड़कियां दुपट्टा डालने के लिए अपनी अम्मी जान से इजाजत लेती है, उस उम्र में आप मुल्क की तकदीर बदलने वाली हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो जश्न करने का बड़ा मन है। जश्न से याद आया, मुझे मेरी दोस्त के ना एक शेर याद आ गया। इरशाद? हाँ। लंबे लंबे रास्ते को कटते हुए देखा है, बड़ी बड़ी मुश्किलों को हटते हुए देखा है। क्या बात है? जरा संभाल के जश्न मनाइएगा, क्योंकि जश्न करने वालों के रेशमी पजामे को हमने फटते हुए देखा है। इतनी बुरी शायरी। ये तुम्हारा वही वाला दोस्त नहीं जिसका तुम अक्सर जिक्र करती रहती हो? उसका नाम तो बताओ। उसका नाम काला चोर भी ना बार बार ऐसी शायरी करता रहता है, एकदम बुरी। उससे हमसे एक शायरी कही थी, हमें याद नहीं आ रही है। क्या शायरी थी वो, याद ही नहीं आ रही है।
कोई बात नहीं शहजादी, अगर आपको शायरी नहीं याद आ रही है तो, लेकिन शायरी करने वाला बहुत याद आ रहा है। शहजादी कहीं दिल की बीमारी वगैरह तो? दीदी तुम ना ऐसी पागलों जैसी बातें मत करो। काले चोर और मेरे बीच दोस्ती का रिश्ता है और उसने हमारी बहुत मदद की है। शहजादी और काला चोर दोस्त? वैसे अगर दोस्ती से बढ़कर है तो आप हमें बता सकती हैं? दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने हमारे अब्बू को बचाने में हमारी मदद की है, जिसकी वजह से हमारा ख्वाब पूरा होने वाला है, बगदाद की सुल्ताना बनने का ख्वाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, काले चोर ने इतना कुछ कर दिया। दीदी तुम ना हमें परेशान मत करो। उसने हमारी इतनी मदद की है तो हमें शुक्रिया तो करना चाहिए ना जी। इसलिए अब हम उसे मिलने जा रहे हैं, उसका शुक्रिया अदा कर। अभी इस वक्त? हाँ दीदी, दोस्तों से मिलने का कोई वक्त नहीं होता। और तुम ना हमारे लिए परेशान मत हो, हम जल्दी लौटेंगे, ठीक है? पर शहजादी सुनिए तो। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। मैं जानता हूं कि आपको काले चोर और काले चोर के काम से सख्त नफरत है, लेकिन आज मुझे चाचा चाची ने फिर से फारस की रानी का ताज चुराने को कहा है। अगर मैं उनका काम नहीं करूंगा तो वो आपको सुकून से नहीं जीने देंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैं बहुत जल्द उस काले चोर को दफन कर दूंगा। मुझे इन सिपाहियों का ध्यान भटकाना होगा। आवाज कैसी? एक काम करो, तुम उधर देखो, मैं इधर जाके देखता हूं। मैं अंदर कैसे जाऊंगा? अब ये मोटा ही मुझे अंदर तक पहुंचाएगा। वहां कुछ है। फारस की रानी का ताज पक्का इस संदूक के अंदर रखा है। माफ करिएगा फारस की रानी, लेकिन गलती आपकी भी है। आपको अपना ताज अपने सर से हटाना नहीं चाहिए था। अब आपने हटाया तो काले चोर को तो अपना काम करना ही पड़ेगा, है ना? हाँ बेटे कि तुम
संदूक पर तो हिंदुस्तान के शहर अलीगढ़ का बना मजबूत ताला है। इसे तोड़ना तो बहुत मुश्किल है। अरे ताले, तू ताला है तो मैं भी ताला तोड़ हूं। मेरा मतलब काला चोर हूं। तुझे तो मैं खोल के रहूंगा। अब ये ताज काले चोर का हुआ। अक्कू तुम? नाजो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम तो जानती हो ना इस वक्त मैं काम में मसरूफ रहता हूँ। छोड़ो काम, चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो तो बैठो। अरे मैं कहती हूँ बैठो यहाँ। बैठ गए। अक्कू तुम भी ना कितनी मेहनत करते हो, थक जाते होगे, इसलिए तुम्हारी नाजो देखो तुम्हारे लिए क्या लाई है। नाज़नीन को अच्छी तरह पता है कि उसके अक्कू को बादाम का हलवा पसंद है। मेरी प्यारी नाज़ो, तुमने मुझे यहाँ बादाम का हलवा खाने के लिए बुलाया है? बाखुदा, बुलाया तो बादाम का हलवा खिलाने के लिए था, पर एक काम भी याद आ गया। काम? बताओ। अक्कू, मैंने सुना है बादशाह शहनवाज ने बगदाद में तेल के कुएं खोदने का फैसला किया है और इसके लिए उन्हें काबिल नौजवानों की जरूरत है, जिन्होंने अगर अच्छा काम किया तो उन्हें महल में नौकरी मिल सकती है। तो क्या अब तुम कुआं खोदोगी? मत करे, कुछ भी कहते रहते हो। मैं तो अपनी चांद की बर्फी गुल्लू की बात कर रही थी। गुल्लू? तुम्हारा गुल्लू तो कमसीन कली है। बातें मत बनाओ, तुम्हें इस हलवे में पड़ी बादाम की कसम। ना ना, मना मत करना। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो नाज़नीन वादा करती है कि अगले ही हफ्ते बीमार पड़ेगी। ठीक है नाज़ो, मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ। अब आंखें बंद करो। ठीक है, लो।
वाह नाजो, कब से उस काले चोर का इंतजार हम यहाँ कर रहे हैं और उसका कोई नामो निशान नहीं है। हमें याद है उसने हमसे कहा था कि वो अक्सर यहाँ ही टहलने आता है। कहाँ है? हमें दिखाने के लिए तो उसने हमसे झूठ नहीं बोला। तो हम भी कैसे बेवकूफ हैं। इस वक्त उसका शुक्रिया अदा करने आ गए यहाँ। दी की बात माननी नहीं चाहिए थी हमें। अगली बार उस काले चोर को हमने देखा ना तो उसे ऐसा सबक सिखाएंगे झूठा कहीं का। थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। ये मुसीबत कौन है? ताज हासिल करना है तो इस पहाड़ का भी सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ताज लिए बिना यहां से गया तो चाचा चाची अम्मी को नहीं छोड़ेंगे। मुझे कुछ तो सोचना होगा। फिर से वही दाव खेलना होगा जो बाहर सिपाहियों के साथ खेला था। मेरे साथ ये चालाकी अब नहीं चलेगी काले चोर। देखिए तुम, हाथी जैसे जिस्म के अंदर लोमड़ी जैसा दिमाग भी है। जितना भागना है भाग लो काले चोर, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। काले चोर, आज तो शायद तुम बचकर निकल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हवाएं पहाड़ से टकराकर
अपना रुख बदल देती हैं। आज जब काला चोर उमर से टकराएगा तो अपनी ही जगह थम जाएगा। बिल्कुल हुजूर, ऐसा ही होगा। आज काला चोर आपके सामने अपना सर जरूर झुकाएगा। लेकिन हुजूर माफी चाहता हूँ, एक हवा का झोंका और है जिसे हमें तूफान बनने से पहले रोकना होगा। तुम बादशाह के शहजादी को सुल्ताना बनाने के ऐलान से परेशान हो? जी। उसकी फिक्र छोड़ दो तुम, क्योंकि बादशाह सलामत ने शहजादी को सुल्ताना बनाने का वादा करके शहजादी के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, और उस मुश्किल का नाम है जफर। और यही जफर शहजादी के उस ख्वाब को उसी तेल के कुएं में जला कर खाक कर देगा। तुम कल की फिक्र हम पर छोड़ दो और आज की सोचो। आज जब उस काले चोर का सामना उमर से होगा तो उमर उस काले चोर को अपनी सही जगह पहुंचाएगा। उस्ताद जी, आप इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हैं? मेरी अम्मी कहती है कि अच्छे बच्चे रात को बाहर नहीं निकलते। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अब वो तो मेरी अम्मी ने मुझे भेजा है कुछ सामान लाने के लिए। क्या? दिल का सुकून, लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं। तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। बातें भी और शायरी भी आप तो सुन ही चुके हैं ना। ये देख, अभी मैंने एक नया नज़्म लिखा है, भूरी दुम वाला काला कुत्ता। सुनाओ? नहीं। आपको ना एक अच्छे शायर और एक अच्छी शायरी की कदर नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कहिए, सुनाओ या ना सुनाओ? न तुम सुधरने वाले और ना तुम्हारी शायरी। उस्ताद जी, शायरी तो आप करते हैं। आपकी कही शायरी ने मेरी कितनी बड़ी मदद करी, मुझे मेरी मंजिल का रास्ता दिखा दिया। मेरी शायरी ने तुम्हें रास्ता दिखाया और तुम्हारी शायरी ने मेरी मदद की, पर मेरा एक काम अधूरा रह गया। कोई था जो मेरे हाथ से निकल गया। कोई बात नहीं उस्ताद जी, मेरी अम्मी हमेशा कहती, गम हो या खुशी, जो मिले उसे खुशी खुशी गले लगाना चाहिए। कामयाबी का जश्न तो हर कोई मनाता है, लेकिन असली इंसान वही है जो अपनी नाकामयाबी का भी जश्न मनाए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि बहुत नेक ख्याल है तुम्हारी अम्मी के। अरे तो फिर चलिए मेरे साथ मेरे घर, साथ में बैठकर खाएंगे भी और अपनी नाकामी का जश्न भी मनाएंगे। मेरी अम्मी भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। अगली बार उस काले चोर को हमने देखा ना तो उसे ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे, झूठा कहीं का। थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। प्यारी परेशानी जी, आप? शेख जी आप? हाँ। आदाब। आपको देखकर हमें बहुत खुशी हुई। इतनी खुशी तो मुझे गर्मा गर्म समोसे देख के भी नहीं होती जितनी आपको देख के हुई।
लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम हाँ। हम यहाँ टहलने आए थे। खुली हवा में टहलने आए। अच्छा, टहलने? वैसे यहाँ कोई और भी टहलने आता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों यहाँ टहलने वाले थे और मैं गलत समय आ गया? नहीं शेख जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें तो पता भी नहीं था कि आपका भैया आता है, और हमारा तो कोई इरादा भी नहीं था उसे मिलने का, और ना ही हम उसका 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटे से? शेख जी, हम सच कह रहे हैं। हम बस यहाँ खुली हवा खाने आए थे। खैर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। वैसे आपका भाई कहीं नजर नहीं आ रहा? वो अम्मी के काम से कहीं बाहर गया है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको घर ले चलता हूँ। वो बस घर आता ही होगा। नहीं शेख जी, क्या है ना, बहुत देर हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। बहुत काम है हमें, इसलिए हम चलते हैं। सोच लीजिए, हो सकता है अब तक वो घर पहुंच गया हो। और वैसे भी मैं आपको उड़ा के घर ले जाऊंगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपके पास भी वो जादुई रुमाल है? रुमाल? अरे हमारा हाल चाल रुमाल सब एक है। जो मेरा है वो उसका है, जो उसका है वो मेरा है। मैं छोटा हूँ, वो लंबा है, वो लंबा है, मैं छोटा हूँ। आप बस घर चलिए, वहाँ मेरे भाई की मोहब्बत और मेरी अम्मी की शायरी आपकी इंतजार कर रही है। जी? ये क्या बोल दिया? मेरा मतलब है मेरे भाई की शायरी और अम्मी की मोहब्बत आपकी राह देख रही है। अच्छा तो चलिए। प्यारी परेशानी जी, पहले आप। इनकार करने का जी तो नहीं चाहता, पर आज के लिए माफी चाहूंगा। मुझे बहुत जरूरी काम है। उस्ताद जी, आप हमेशा अपनी दिल की सुनते हैं, कभी तो अपने पेट की भी सुन लिया करिए। क्यों इस बेचारे को मेरी अम्मी के हाथ की बनी इस दुनिया की सबसे लजीज शीर कोरमा से दूर कर रहे हैं? माशाअल्लाह, इन हाथों में जादू है रुखसार, जो जबान पे लगते ही दिल में उतर जाता है। देखो, मुझे गलत मत समझना अलादीन, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई था जिसके हाथ का बनाया हुआ शीर खुरमा मेरे लिए सबसे ज्यादा लजीज था, और मैंने ऐसे सोचा था कि अपनी जिंदगी में कभी शीर खुरमा नहीं खाऊंगा। उस्ताद जी, मैं आपका शागिर्द हूँ, मेरे कहने पर भी आप मेरे साथ नहीं खाएंगे? मेरी अम्मी बहुत प्यार से बनाती है। खाऊंगा, लेकिन आज नहीं। आज मुझे कहीं जाना है। आप ठीक है, अब मैं आपको और रुकने के लिए तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, कल मैं अपनी मंजिल के लिए एक नया काम शुरू कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे अपनी दुआ दीजिए। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे हर मकसद में कामयाब करे, तुम्हें हर चीज मिले जिसके तुम हकदार हो। और मुझे यकीन है कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसकी मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी। शुक्रिया उस्ताद जी। बेटे की तुम क्या हुआ? उस्ताद जी, आपकी दाढ़ी, ना जंगल इतना घना ना झाड़ी जितनी आपकी दाढ़ी। क्या शायरी बोली है ना, लेकिन आपको मेरी शायरी पसंद आती नहीं, लेकिन आपकी दाढ़ी को मेरी शायरी जरूर पसंद आई होगी। वो क्या है ना उस्ताद जी, मुझे भूख लग रही है, इसलिए मैं कुछ भी बोला जा रहा हूँ।
मुझे भी आना होगा, लेकिन आपको अगली बार मेरे घर भी आना होगा। खीर कोरमा खाने आएंगे ना? आऊंगा। खुश रहो। चिनू के बच्चे। भाग भाग के। और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जिनू। इस वक्त तुम बगदाद के ऊपर कालीन में बैठकर उड़ रहे हो, कोई तुम्हें देख लेता तो। वो तो इसलिए क्योंकि मुझे प्यारी परेशानी जी को जल्दी यहाँ लाना था, नहीं तो अगर हम पैदल आते तो बहुत देर हो जाती। चिन्नकचड़ी तो है ही ऐसी, लेकिन तुम में तो दिमाग होना चाहिए ना। मगर मैं हम ना ऐसे हैं ना वैसे, और तुम ना अपने अल्फाज वापस लो। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम बीच में मत आओ, समझी? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ जिनू, मुझे बताओ। शेख जिनू, कैसा भाई आपका? इससे बड़ा बदतमीज इंसान हमने आज तक नहीं देखा। बदतमीज? तुमने मुझे बदतमीज बोला? हाँ। जिनू, इससे कह दो कि मेरा गुस्सा बहुत बुरा है, इसे बताओ। शेख जिनू, इससे कह दो हमने भी बड़े बदतमीज इंसान देखे हैं। जिनू, मैं इससे बात ही नहीं कर रहा हूँ। शेख जिनू, अब इसे बोले ये अभी फौरन यहाँ से चला जाए। जिनू, इससे कह दो कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप लोगों को लड़ना है तो लड़ो, आपस में चीखना चिल्लाना है चिल्लाओ, एक दूसरे के बाल नोचना है तो नोचो, चुटकी काटनी है चुटकी काटो, लेकिन आपस में। और हाँ, नहीं आपको ऐसे ही कहना चाहता था, और नहीं ये तुम्हें बदतमीज। मैं चलता हूं। नक्चड़ी, जिनू जो कह रहा था सही कह रहा था। मैं तुम्हें, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे। नहीं काले चोर, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो तो हमें थोड़ा गुस्सा आ गया था तो तुम पर निकल गया, और हम उसके लिए। अब नहीं, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। वो क्या होगा, हम फिर मिलेंगे, फिर झगड़ा होगा, और फिर लेकिन काले चोर, अब हम इतना नहीं मिल पाएंगे। अलविदा। रह गए ये दोनों। इतनी देर क्यों लगा रहे हैं तैयार होने में? अलादीन, जीनू, जीनू।
आंसुओं, बुरी खबर और तकलीफों, आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि अगर मेरी अम्मी के पास आने की जरूरत करे तो ये फौलादी कुआं खोदने वाला इन्हें मिट्टी में मिला देगा। और अगर फिर भी ये आंसू मेरी अम्मी के पास आएंगे तो मैं बंदर बन के अम्मी को हंसाऊंगा। और अगर अम्मी फिर भी नहीं हंसी तो मैं खरगोश बन जाऊंगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस बंदर को केला खिलाऊं या इस खरगोश को गाजर। अलादीन, तू ये काम क्यों कर रहा है? कुआं खोदने के काम में बहुत खतरा है। अम्मी, खतरे तो बरसात की तरह होते हैं और माँ की दुआ छतरी की तरह। जब तक ये छतरी मेरे सर के ऊपर है मुझे किसी से क्या डरना। बेटा अम्मी के दिल की मोहब्बत को समझता है, अम्मी के दिल के डर को नहीं समझ रहा। लेकिन अम्मी तो अपने बेटे को अच्छे से समझती है ना। बस अम्मी, आपके इसी प्यार की खातिर मैं अब्बू का पूरा सच जानना चाहता हूं। मैं जानता हूं अब्बू आपके लिए एक वफादार और ईमानदार सिपाही थे। मैं आपके यकीन पर शक नहीं कर रहा हूं, बस आप ही की तरह पूरे दिल से यकीन करना चाहता हूं, जो मुझे इस नौकरी के जरिए महल पहुंचाकर पता चलेगा। काले चोर की पहुंच महल तक है और काला चोर बादशाह शाहनवाज का खास मौरा। अगर काला चोर पकड़ा गया बादशाह शाहनवाज के सारे राज फाश हो जाएंगे। बस एक बार और काला चोर मेरे सामने आ जाए, मैं उसे बचने का मौका नहीं दूंगा। मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा अम्मी। जैसे ही कुएं खोदने का काम पूरा हो जाएगा मुझे महल में नौकरी मिलेगी और मैं बादशाह सलामत से मिलकर अपने सारे सवालों का जवाब पता करके रहूंगा। तेरे इरादे नेक है अलादीन, मेरी दुआएं तेरे साथ है। अब कोई दुआ उस काले चोर के काम नहीं आएगी। उसे मेरी गिरफ्त में आने से कोई नहीं रोक सकता। उमार का कहर टूटे जिस पर उसे बचाए दुआ न कोई मेहरबान। छुपने को छोटी पड़े ये जमीन, छुपने को छोटा पड़े आसमान। छोटी सी लगती है जमीन, छोटा सा लगता है आसमान। मेरा पैजामा है इतना बड़ा कि समा जाए सारा जहां। जीनू, मैं इतनी अच्छी शायरी बोलने वाला था, तुमने सब खराब कर दिया। अम्मी। जीनू, तुम इन कपड़ों में काम कैसे करोगे? तुझे अलादीन जैसा पैजामा पहनना चाहिए था ना। अम्मी, मेरे पास ऐसा पैजामा नहीं है और जब मैं पैजामा पहनता हूँ ना तो ऐसा लगता है मेरे दोनों पैरों का बंटवारा हो गया है। वैसे ये लिबास ठीक नहीं है। अरे जिनू मेरे भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। देखना, कुआं तुझे देखते ही अपने आप खुद जाएगा। सच्ची? नहीं। जीनू, तू भी किसकी बातें सुन रहा है? एक माँ को तो उसके बेटे हर लिबास में अच्छे लगते हैं।
ऊपर वाला तुम दोनों को हर बुरी नजर से बचाए। और मुझे आपकी इस बड़े बेटे इसमें समाज। अरे अम्मी, देर हो रही है, जाओ। शाबाश, हाँ मेरे लगते जिगर, हाँ कितना कमजोर हो गया मेरा बच्चा। गुल्लू बेटा, ये मुफ्त का माल कितना और कब तक खाएगा बेटा? अब्बू कोई जल्दी नहीं है, 4-5 परांठे और बना दीजिए। 4-5? हाँ। अभी बना के लाया। 3, 4, 5 और खाएगा? कोई जल्दी नहीं है, कुआ क्या तेरा बाप जाकर खो देगा? मुझे पता है, जानबूझकर देर कर रहा है। अब्बू पहली बात तो ये कि आपसे चींटी का घर ना खुदे, कुआ कैसे खोदोगे? और दूसरी बात ये कि मैं तेल की खदान में काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। वहां मेरा ये चेहरा, वो मेरा ये हंसी हुस्न जल गया तो? अरे गुल्लू मेरे बच्चे, बात सुन, तेरी अम्मी ने बड़ी सिफारिश लगा के तेरा काम करवाया है। देख, कसम सोने की अशरफियों की, तेरी अम्मी तुझसे वादा करती है कि तुझे वहाँ गरीब मजदूरों की तरह काम नहीं करना पड़ेगा। कसम सोने की अशरफियों की अम्मी, कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ही ना। मैं आपकी तरह काम चोर बन के रहूंगा। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। अम्मी देर हो रही है, आते वक्त शाम हो जाएगी। अरे चलो। अरे अलादीन, वाह 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 वाह, देख लिया गुल्लू बेटा, शेख जिनू और अलादीन भी उसी काम के लिए जा रहे हैं। पता है क्यों? क्यों अम्मी? कसम सोने की अशरफियों की बेटा, क्योंकि उस काम का इनाम बहुत बड़ा है। इनाम में पिद्दी है क्या अम्मी? पिद्दी का अचार डालेगा तू? अरे महल में जाएगा तो तुझे असली इनाम मिलेगा, वो तो पिद्दी से भी 10 गुना ज्यादा हसीन है। तेरी मर्जी, जा या मत जा, या बैठ के खाना खा। इनाम तो भाई तेरा भाई लेकर उड़ जाएगा। हाँ बेटा। नहीं 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 भाई नहीं, मैं जाऊंगा, मैं काम करूंगा। शाबाश मेरे शेर, मुझे पता था तू जरूर जाएगा। एक काम कर, तेरी अम्मी तुझे 2 नहीं, 1 वो भी असली वाली अशरफी देती है। टांगे पे जाना और उनसे पहले पहुंचना। हम भी आ रहे हैं, जा जा पता हासिल कर। अच्छा अम्मी, अगर मेरे बाल खराब हो गए तो? अभी बाल तेरे ठीक करा। अबू 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 अबू। अरे इतनी जरूरी चीज तो लाना ही भूल गई। रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं अम्मी के साथ जाता हूँ, तुम यहीं रुको। कसम सोने की अशरफियों की मियां, मेरी आंखों में तो फरस की रानी का ताज चमक रहा है। बेगम जरा संभल के, कहीं ऐसा ना हो कि हीरो के साथ तुम्हारी आंखें भी निकल कर गिर जाएं। मैं जानता हूँ चाची, मैंने आप लोग के लिए फारस की रानी का ताज नहीं लाया, क्योंकि वहां पे कल बहुत खतरा था, खतरनाक सिपाही थे, इसलिए उनसे बच के निकलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वाह 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 वाह, अच्छा तुझे कुछ हुआ तो नहीं? कसम सोने की अशरफियों की अलादीन, तू बड़ी मुश्किल से बच के आया है। ये तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि तू तो बच गया, पर तेरी अम्मी को कौन बचाएगा? जरा सोच अलादीन, वहां खदान में तो मेहनत कर रहा है, मुशक्कत कर रहा है, और यहाँ रुखसार घर में अकेली, और ऊपर से नाज़नीन का साया। किसको भाया? अलादीन, तेरी अम्मी को गला दबोच लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरी अम्मी का दिल धड़कना बंद हो जाए। आप लोग मेरी अम्मी को अकेला छोड़ दीजिए। मैं कल आप लोगों के लिए ताज नहीं लाया, लेकिन आज रात को फारस की रानी का ताज आपके सर पर होगा।
अगर तू बातें बना रहा है हमसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटे दिल लगाकर काम करना। हमारी तिजोरी में आज रात को फारस की रानी का ताज होना चाहिए, समझा काली? जल्दी आ जीनू। क्या बात है? बात क्या होगी रुखसार, बस हमें पता चला कि अलादीन किसी नेक काम के लिए जा रहा है, इसे दुआएं देने आ गए। खुदा करे तेरा अलादीन अपने सर पे ताज लेकर लौटे। चलो दूसरे काम भी हैं। तू इतना घबराया हुआ क्यों है? भाभी ने कुछ कहा क्या? नहीं अम्मी, वो क्या है ना, मुझे देर हो रही है इसलिए। तुम दोनों की नजर उतार दूं, फिर चले जाना। ठीक है। मेरी भी। अपना ख्याल रखना। शुक्रिया अम्मी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वल हबीबी वल हबीबी वल 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 हबीबी। उमर को हम बरसों से जानते हैं, उसकी तरह वफादार और बहादुर सिपाही हमने आज तक नहीं देखा। उस काले चोर को हमारे कदमों में लाकर रख देगा। अगर ऐसा हुआ तो वो जादुई चिराग हमारे कब्जे में होगा। हमें वो जादुई चिराग मिलते ही इस पूरी कायनात पर जफर का हुक्म चलेगा, तो खुदा भी हम होंगे और शैतान। बेशक हुजूर, वाकई अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अब जब हमने अपनी किस्मत में ऐसा लिख दिया है तो होगा जरूर। फिर काला चोर भी हमारे कब्जे में होगा। बस अब प्यारी शहजादी को अपनी सही जगह दिखाना है। उन्हें इस बात का इल्म तो हो कि मुच्छड़ के साथ उलझने का क्या अंजाम होता है। हुड़ हुड़ मुच्छड़। हुजूर, शहजादी तो आपको देखकर फिदा हो जाएगी। आप उन्हीं के लिए तैयार हो रहे हैं? नहीं बेवकूफ, हम तो अपने सबसे पसंदीदा खेल के लिए तैयार हो रहे हैं। मौत का खेल। हुजूर, शहजादी तेल की खदान की ओर जाने के लिए तैयार हैं। वो आपका इंतजार कर रही हैं। बहुत खूब चमन, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। जी हुजूर, सब कुछ तैयार है। शहजादी का बगदाद के लिए देखा ये ख्वाब आज पहले दिन ही टूट जाएगा। जफर से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। आका, मुझे नहीं लगा था कि इस काम के लिए इतने सारे लोग तैयार हो जाएंगे। जिनू, हर मुल्क की कामयाबी उसकी आवाम पर टिकी होती है। आज जब हम सब मेहनत करके तेल का कुआं खोदेंगे तो देखना, कल सारी दुनिया हमारे मुल्क के पीछे होंगी। तेल ले लो, तेल ले लो। आप आइए। जी सर।
नाम? जी जनाब। नाम? अलादीन, नाम तो सुना होगा। अलादीन? हमने तो नहीं सुना। तो आप सुन लिया ना। और मैं जीनू, इसका भाई। अब इसका मतलब है शेख जीनू। हाँ। पता बोलो। तीसरा कमरा, 7वां मकान, मेहरबान गली, मोहल्ला अलबुर्ज, बगदाद। आपने वो बड़ा सा बेर का पेड़ देखा है? वो हमारे घर के पास में, इतना पास में कि बेर सीधे हमारे घर में गिरते हैं, इतना बगल में। यहाँ काम करने वाले बंदे चाहिए। बेर खानी है तो अपने घर जाओ। अब माफ कीजिएगा, अब आइंदा से हम ध्यान रखेंगे। ये लो, अपने हाथों में बांध लो। ये तुम्हारा पहचान काफ है, खोना मत इसको। हाँ जी। वो पहाड़ी देख रहा हो उस तरफ? हाँ, वहां जाके खड़े हो जाओ, इंतजार करो। जी जनाब, शुक्रिया। शुक्रिया। ये लो, जल्दी बांधो। नहीं, तुम पहले बांधो। बड़ा कौन है, मैं तुम? तो बांधेगा कौन? हाँ ठीक है। ये लो, जल्दी जल्दी। 20 साल पहले यहाँ मुच्छर ने 20 लोगों की जान ली थी। ना जाने आज कितने मरेंगे। आका, 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 क्या सोच रहे हो? उस पहाड़ की ऊंचाई नाप रहे हो? नहीं जीनू, ये सोच रहा हूँ कि ये काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मुझे अपने अब्बू का सच पता करना है, तभी अम्मी को तसल्ली मिलेगी। तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है? तुम्हारा भाई जीनू तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहोगे हम दोनों मिलकर हासिल करेंगे। खबरदार! अक्को। मासूम। खबरदार! अब हम जो कुछ भी कहने जा रहे हैं, तुम सबको उसे गौर से सुनना है। हम हैं सूबेदार अकबर। कौन है हम? सूबेदार अकबर। आज से 20 साल पहले जब यहाँ कुआं खोदने की कोशिश की जा रही थी, तो कुदरत ने यहाँ कहर बरसाया था। इसलिए इस बार हम अपना काम शुरू करने से पहले दुआ पढ़ेंगे, ताकि खुदा हम पर रहम बख्शे। पहली दुआ पढ़ने के लिए तशरीफ ला रही हैं खुद शहजादी यास्मीन। लीला, हमारी बहू। बेटी की तुम यास्मीन, वो आ रही है, शहजादी यास्मीन। और हाँ, सब लोग इस दायरे के पीछे रहेंगे, समझे? किसी ने भी इससे आगे आने की कोशिश की तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ओ, चलो। हाँ हाँ, मेरे कंधे पे कूद जाओ। देखना जीनू, इस बार मैं शहजादी को सामने से देखकर रहूंगा। अरे वाह, किसी के बदन में तो जान आ गई। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम तेल के कुएं को खोदने जा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी निकाह की बात करने जा रहे हैं। वो भी हो जाएगा जीनू, वो भी शहजादी यास्मीन से। लगता है ऊपर वाला मुझ पर मेहरबान है। तुम्हें पता है, बादशाह सलामत से मिलने का जो ख्वाब मुझे अभी तक दूर लग रहा था, शहजादी के आते ही बड़ा करीब सा लगने लगा। आका, मैं तुम्हारी खुशी में शरीक तो होना चाहता हूँ, लेकिन किसी के लिए बुरा भी लग रहा है। किसके लिए? तुम्हारी दोस्त प्यारी परेशानी जी की।
नकचड़ी? हाँ, तुम्हारी नकचड़ी। मेरी नकचड़ी क्या जिनू, अच्छी दोस्त है बस। लेकिन शहजादी, शहजादी तो मेरी जिंदगी है, जिसके लिए आज तक मैंने सारे ख्वाब सजाए। ख्वाब तो अच्छे आता, लेकिन हकीकत ये है कि प्यारी परेशानी जी के दिल में तुम्हारे लिए जज्बात है। खैर, उन बेचारी को क्या पता कि वो जिसके ख्वाब में खोई है वो शहजादी यास्मीन के ख्वाब में डूबे। काले चोर ने हमें हमारे अब्बू से वापस मिलवाया, जिसकी वजह से हमें तेल के कुएं का ख्वाब मिला है। उसने हमें रास्ता दिखाया है पिद्दी, अपने अब्बू के ख्वाब पे चलने का रास्ता, बगदाद की तकदीर बदलने का रास्ता। कहीं कुआं कूद के काला चोर ही तो नहीं निकलेगा ना? शहजादी, हम आपके ख्वाब तक पहुंच चुके हैं, बाहर आइए। ये देखो पिद्दी, ये है हमारा ख्वाब। इसके अलावा हम किसी के बारे में नहीं सोचते। शहजादी, हम शहजादी से कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं। वाकई शहजादी, आपका ये जज्बा काबिल तारीफ है। शुक्रिया। बस हम यही कहना चाहेंगे कि आज एक मर्तबा आपने आगे कदम बढ़ा दिया तो उसके बाद वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा। और आपको क्यों लगता है वजीर आला कि हम अपने अब्बू के ख्वाब से वापस लौटना चाहेंगे? क्योंकि आज दोबारा यहाँ आकर हमारे सारे जख्म ताज़ा हुए। मैं आज भी हमारी आंखों के सामने कुदरत का वो खौफनाक मंजर दिखाई देता है। देखिए वजीर आला, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं जो पहले हो चुका है वो वापस हो। वो एक हादसा था और हादसे जिंदगी रोकते नहीं। हम आपकी इज्जत करते हैं वजीर आला, लेकिन हम अपने मुल्क की आवाम की अच्छाई भी चाहते हैं। इसलिए आज के दिन हम ये सब नहीं सुन सकते। हम बगदाद की सुल्ताना बनने वाले हैं। बगदाद की आवाम की खुशी हमारी जिम्मेदारी है, जिसके लिए ये तेल के कुएं हम बगदाद में लाकर रहेंगे। आपका ये हौसला और इरादा देख के हम यही कह सकते हैं कि हम आपके साथ हैं। लगता है शहजादी नहीं मानी। अब इस चट्टान से कुआं तो नहीं, इन सबकी खबर जरूर खुदेगी।
आपकी यही इज्जत हमें बगदाद के तख्त तक पहुंचाएगी शहजादी। अब आप इन्हीं आंखों से आवाम की उस खौफनाक मौत का मंजर देखेंगे। आपकी रूह इस कदर कांप उठेगी कि आप आज के बाद कभी बगदाद की सुल्ताना बनने का ख्वाब नहीं देखेंगे।